एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत ही प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी आपकी तरह परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का रास्ता जरूर दिखाएंगे। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं? व्यक्ति बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया कि इस संसार के लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सभी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, न कोई किसी को अपना समझता है। यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। उन्हीं में से आप भी हैं। आप भी सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करवाएंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरा विवाह किसी दूसरी लड़की से करा दिया। वह लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे उससे उम्मीद थी कि वह मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी पत्नी को यह काम पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि मैं कुछ और काम करूं और ज्यादा पैसे कमाऊं। वह इसके लिए मुझसे रोज झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने सब कुछ त्याग दिया और अपना घर बार छोड़कर आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? व्यक्ति ने कहा, अवश्य बुद्ध। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये घड़ा देता हूँ। उस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियां बनाई हैं। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, इतनी सी बात, मैं इस घड़े की अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, एक और काम है जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोज सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है, तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर में जाना होगा और वहां से आकर सभी के लिए भोजन की तैयारी करनी होगी। और यही नहीं, जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं, तुम्हें ध्यान सभा में नहीं आना है। सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बुला लूंगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम यह घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध। उस व्यक्ति ने वह सारे कार्य किए जो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा था। अब 1 महीना बीत चुका था। अब तक महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान सभा में नहीं बुलाया था। फिर भी वह महात्मा बुद्ध के पास स्वयं ही चला गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से बात नहीं की। तब उसे याद आया कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, अगर मुझसे बात करनी है तो तुम्हें वह घड़ा अपने साथ लाना होगा। फिर वह व्यक्ति उस घड़े को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, 1 महीना हो गया है। आपने जो भी कहा मैंने वो सब काम किया, लेकिन आपने मुझे अभी तक ध्यान सभा में नहीं बुलाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें स्वयं ही बुला लूंगा। ये सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और अपना काम करने लगा। ऐसे देखते देखते 1 महीना और बीत गया और उसे काम करते करते 2 महीने हो चुके थे। वह उसी तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन अभी तक महात्मा बुद्ध ने प्रवचन सुनाने के लिए उस व्यक्ति को ध्यान सभा में नहीं बुलाया। अब उस व्यक्ति का धैर्य जवाब दे रहा था। वह व्यक्ति बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्यों को बुद्ध ने अपनी ध्यान सभा में शामिल कर लिया है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी कहा है वह तुम्हारे लिए ही कहा है, उसे किसी और से मत कहो। महात्मा बुद्ध तुमसे बेहद ही प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने अपने हाथों से स्वयं बनाया है। उन्होंने आज तक ये घड़ा किसी को भी नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। इसका मतलब है कि वे तुमसे बहुत ही ज्यादा लगाव करते हैं। ये बातें सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया और अपने काम में लग गया।
कुछ देर बाद वह व्यक्ति सोचने लगा, ये घड़ा देकर महात्मा बुद्ध ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। और एक दिन उस व्यक्ति के धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वह घड़ा लेकर महात्मा बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे ध्यान सभा में कब बुलाएंगे, अपना प्रवचन देंगे, मुझे ज्ञान देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी मुझे आपसे कुछ बात करनी होती है, मुझे यह घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जल्द ही मैं तुम्हें अपनी ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप झूठा ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई जरूरत नहीं है। और वह घड़ा उस व्यक्ति ने जमीन पर दे मारा। उस घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। महात्मा बुद्ध ने एक कपड़ा लिया और उस टूटे हुए घड़े के टुकड़े समेटने लगे। ये देखकर वह व्यक्ति काफी लज्जित हो गया और महात्मा बुद्ध से माफी मांगने लगा और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम ध्यान सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू किया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख का कारण है उसका किसी व्यक्ति या वस्तु से जोड़ लेना। जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तब हमें दुख होता है। एक पिता की उसके पुत्र से उम्मीद होती है कि वह उसके बताए रास्ते पर चले और पुत्र की अपने पिता से यह उम्मीद होती है कि उसके बताए गए रास्ते पर पिता उसका साथ दे। ऐसी ही कुछ उम्मीदें पति पत्नी को भी एक दूसरे से होती हैं। इसी प्रकार दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ उम्मीद जरूर करते हैं और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो यह क्रोध का रूप ले लेती है, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देती है, जिसमें व्यक्ति का खुद का नुकसान होता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान होता है, जिससे हम दूसरों को जलाना चाहते हैं लेकिन उससे पहले स्वयं ही जल जाते हैं। महात्मा बुद्ध उस कपड़े में से उस घड़े के टुकड़ों को निकालकर उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वह व्यक्ति लज्जित होकर हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद लगाए रखी, जब वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तुम क्रोध में आकर वहां से भाग गए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो दुखों को ही पाओगे, लेकिन अगर वहीं तुम दूसरों को सुख देने के लिए उम्मीद करोगे तो तुम्हें खुद भी सुख मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए। मैं भी परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहो, तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप क्यों मुझे यहाँ से भेज रहे हो? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वह अपने गृहस्थ जीवन के साथ भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब परिवार के लोग रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि सहयोगी नजर आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को ढूंढो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहाँ है। अपने घर जाओ, ध्यान करो और ध्यान करने के लिए भिक्षुओं की सहायता लो और धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें स्वयं ही रास्ता मिल जाएगा, जिससे तुम परम शक्ति को प्राप्त कर लोगे। ये सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद अपने घर को निकल गया। ये देखकर बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप सभी लोगों को अपने संग में जोड़ लेते हैं तो उसे वापस क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि का विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी होकर या संसार को छोड़कर ज्ञान का मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीजों को, यहाँ के लोगों को करीब से जानना होगा, तभी आप आगे की यात्रा को शुरू कर सकते हो।
उस व्यक्ति ने अभी तक सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं है, बल्कि वह उससे भाग रहा था। जैसे ही वह सांसारिक मार्ग को जान लेगा, खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा।